क्या भारत ये टेस्ट मैच जीत सकती है? क्या हमें श्रीलंका को फॉलो ऑन एनफोर्स करवाना चाहिए? कुछ इसी तरीके के सवालों के साथ चौथे दिन भारतीय टीम खेल के मैदान में उतरती है। कल सोनल दिनुशा ने लहिरू कुमारा के साथ मिलकर जो रेजिलियंस आई थी वो आज कंटिन्यू रहती है। सबसे पहले चौथे दिन की शुरुआत श्रीलंका के लिए अच्छी रहती है क्योंकि सोनल दिनुशा आते ही काउंटर अटैक करने लगते हैं। तो इस सीरीज की अपनी दूसरी और बैक टू बैक टेस्ट मैच में एक और सेंचुरी लगाते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन उनका शतक बनते ही उनके साथी बल्लेबाज लहिरू कुमारा उनका थोड़ा सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आता है और उनकी विकेट सारांश जैन के इंटरनेशनल करियर की पहली विकेट बनती है। और फिर जल्द ही सारांश जैन ने सोनल दिनुशा को भी ध्यान भंग करवा दिया। श्रीलंका की पारी जो 173 पर 7 हो गई थी, पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी, उसको 173 से लेकर 290 तक पहुंचाने में अगर किसी बंदे का सबसे बड़ा योगदान है सोनल दिनुशा। वो दूसरे टेस्ट मैच में भी अपना बैक टू बैक शतक तो जड़ देते हैं, लेकिन उनकी वो शतकीय पारी भी श्रीलंका को फॉलो ऑन से नहीं बचा पाती है। इनिंग्स ब्रेक होता है, भारत श्रीलंका को फॉलो ऑन एनफोर्स करवाता है। मैच की तीसरी और श्रीलंका की दूसरी पारी में भी भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है। उनके दोनों ओपनर महज 50-60 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और जब पहला सेशन खत्म हुआ चौथे दिन तो लग रहा था कि हमारा फैसला सही है, लेकिन फिर आती है पसिंदु और कमिंदु की वो पार्टनरशिप। पसिंदु सूर्य बंडारा और कमिंडू मेंडिस, उनके बीच में महज 115 रन की पार्टनरशिप लगती है चौथे दिन के दूसरे सेशन में। और ये एक ऐसा सेशन है जो इस टेस्ट मैच में अभी तक श्रीलंका के नाम गया है। बाकी तो मेजबान ना थोड़ा सा बेजुबान ही दिख रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में दे हैव चोज टू काउंटर अटैक द इंडियन बॉलर्स। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों हमारे मन में ये सवाल जाग रहा था कि क्या फॉलो ऑन एनफोर्स करवा के हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है? यार देखो, ये टेस्ट मैच में ना यह हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका से नहीं बल्कि मेजरली बारिश के सामने है। अगर यहाँ पर बारिश का फोरकास्ट ना होता तो भारत कभी फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं करवाता। यार जिस बॉलिंग अटैक ने अभी अभी सामने वाली टीम को तकरीबन 90 ओवर गेंदबाजी करवाई है, कोई कप्तान क्यों फिर से उसी बॉलिंग अटैक को एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए उतारेगा? लेकिन हम सबको पता है कि चौथे दिन और पांचवें दिन बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है और यहाँ से ड्रॉ भी श्रीलंका के लिए तो जीत है, लेकिन यहाँ से ड्रॉ भी भारत के लिए हार है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो 12 पॉइंट्स श्रीलंका को उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंडिया के लिए वो 12 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और वो जीत का ऑप्शन है, और वो फॉलो ऑन के रास्ते से ही संभव किया जा सकता था। इसीलिए भारत ने फॉलो ऑन एनफोर्स करवाया। और पता है, इट इज़ नॉट अबाउट दैट 115 रन पार्टनरशिप, बट वो 115 रन जिस तरीके से कमिंदु और पसिंदु ने बनाए ना, दैट इज द वरिएबल थिंग। उन्होंने जिस तरीके से भारतीय बॉलर को काउंटर अटैक किया ना, उस चीज को देखकर हम सबके मन में ये सवाल जागने लगा। लेकिन एक बार फिर कृष्णा जी आते हैं, भारत को बचाते हैं और कमिंदु की विकेट दिलाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का वो शॉर्ट बॉल और शुभमन गिल भारतीय कप्तान ने छलांग मारकर लपक कर वो कैच पकड़ लिया और फिर वहां से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तीसरी विकेट वहां पर मिलती है और अभी 6 विकेट श्रीलंका की ऑलरेडी गिर चुकी है। लेकिन एक बार फिर से भारत और जीत के बीच में खड़े हैं सोनल दिनुशा। कल यानी कि आखिरी दिन, द 5th डे ऑफ टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए। श्रीलंका के पास ऑलरेडी 16 रन की लीड है। कल सुबह आपने आना है, आपके बॉलर्स फ्रेश होंगे। चलो मान लो कि सोनल दिनुशा आउट नहीं होते क्योंकि उनका उस तरीके का दौर चल रहा है, वो बंदा खेलता भी अच्छा है, तो यार उनको छोड़ो, आप सामने वाले बॉलर्स को आउट करो क्योंकि वो सब तो टेल एंडर्स ही है, तो आप उनको आउट करो। सोनल दिनुशा भले ही एक एंड पर खड़े रहे, और यकीन करो 1-2 विकेट जैसे ही गिरेगी ना, सोनल दिनुशा भी गलती करने पर मजबूर हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट, इस मैच में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ड्रॉ भी श्रीलंका के लिए जीत है, लेकिन इस मैच में ड्रॉ
भारत के लिए हार ही है, क्योंकि यहाँ पर WTC के 12 पॉइंट आप किसी भी सूरत में घुमाना नहीं चाहोगे। वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इस टेस्ट मैच को जीतना ही एकमात्र मकसद, गोल और ऑप्शन है भारत का। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ, बी ऑप्टिमिस्टिक, भारत कल जरूर ये टेस्ट मैच जीतेगा।